साथियों, अब जब आप टैली में कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, लेजर क्रिएट कर लेते हैं और साथ ही साथ आप वाउचर एंट्री भी कर लेते हैं, तो अब आज मैं आपको टैली में क्रेडिट लिमिट का प्रयोग करना सिखाऊंगा। जब आप अपने किसी कस्टमर को सामान बेचते हैं, तब आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी कस्टमर को कितने रुपए तक का क्रेडिट अर्थात उधार आप देना चाहते हैं। जब आप किसी कस्टमर पर क्रेडिट लिमिट अमाउंट तय कर देते हैं, तो जो भी आपका टैली ऑपरेटर होगा वह उस पर्टिकुलर पार्टी को उस निर्धारित रुपए से ज़्यादा का सामान नहीं बेच सकता है। अब निर्धारित किए गए अमाउंट जैसे कि 10,000 रुपये, तो कोई भी व्यक्ति जिस पर आपने 10,000 रुपये की लिमिट दी है, वह चाहे तो एक ही बिल 10,000 रुपये का दे ले उधार, या अलग अलग बिल में उसका अमाउंट टोटल 10,000 रुपये ही मैक्सिमम होगा। प्रैक्टिकल के माध्यम से हम क्रेडिट लिमिट को समझेंगे। क्रेडिट लिमिट करने के लिए सबसे पहले क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन टैली में एक्टिवेट करना होगा, जिसके लिए आपको कंपनी फीचर में जाना होगा। आपको याद होगा F11 कंपनी फीचर की शॉर्टकट की है, या राइट साइड में बटन बार नीचे आप देखेंगे तो पाएंगे कि क्रेडिट लिमिट कंपनी फीचर का ऑप्शन आ रहा हो। मैं F11 ले रहा हूँ और यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शन हैं। अभी हम अकाउंटिंग फीचर को ही लेंगे। इसमें पहले आप मेंटेन डिटेल्स बिल बाय बिल ऑन कर चुके हैं। अब हम एक दूसरा ऑप्शन मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल ऑप्शन एक्टिवेट करेंगे, जो कि आपको अकाउंटिंग फीचर में राइट साइड पर मिलेगा। आप चाहें तो माउस का प्रयोग करें या फिर एरो की का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल पर जाएंगे तो इसे यस कीजिए। यस करने के लिए आप सिर्फ वाई प्रेस कर दीजिए। आपको पूरा टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। टैली ऑटोमेटिक इसे यस कर देगा, वाई से ऑटो कंप्लीट। देखा आपने। अब इस स्क्रीन को आप एक्सेप्ट करा दीजिए। आप चाहें तो मल्टीपल टाइम्स एंटर प्रेस कीजिए या फिर शॉर्टकट कंट्रोल ए का प्रयोग कीजिए। मैं कंट्रोल ए का प्रयोग कर रहा हूं। मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल को एक्टिवेट करने से आपको एक लाभ मिला कि जब भी अब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो वहाँ एक क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन आएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है साथियों कि क्रेडिट लिमिट सिर्फ कस्टमर पर एप्लीकेबल होता है। आप किसी सप्लायर से तो फिक्स नहीं कर सकते कि वह आपको 10,000 या 20,000 50,000 तक का ही माल उधार दे। यह
निर्धारण आप अपने कस्टमर पर ही कर सकते हैं। सिर्फ अकाउंट इन्फो में जाते हैं, लेजर पर चलते हैं और अब आपने पाया कि मल्टीपल लेजर में नीचे क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन आ गया है। फिलहाल हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम ऊपर एक सिंगल लेजर क्रिएट करेंगे और वहां पर इससे क्रेडिट लिमिट सेट करेंगे। मैंने एक कस्टमर का प्रयोग किया। रजत कुमार प्राइवेट लिमिटेड। तो रजत जी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं, रजत कुमार प्राइवेट लिमिटेड, RKPL इसका एलियास नेम है। आपको इसका बेनिफिट पहले से पता होगा और आप चाहें तो इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। सिर्फ R रखना चाहें तो R भी रख सकते हैं, या रजत रखना चाहें तो रजत भी रख सकते हैं, ताकि आप लेजर छोटे लेटर्स में भी वर्ड में सिलेक्ट कर पाए। अंडर सन्ड्री डेटर का चुनाव करें। मेंटेन डिटेल्स, बिल बाय बिल यस है हमारा। क्रेडिट पीरियड, उधार के दिन आप बताते हैं। आप इसको दिनों में लिख सकते हैं, 30 डेज। आप चाहें तो इसे 1 मंथ लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसे 60 डेज लिख सकते हैं। यह अपने अनुसार इसको सेट कर देगा नंबर ऑफ डेज में बिलिंग के लिए। तो मैं इसको 1 मंथ ही रख रहा हूं। अब क्रेडिट लिमिट का अमाउंट मैंने यहां सेट किया। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इंडिविजुअल लेजर बनाते वक्त ही इसको हम क्यों सेट कर रहे हैं। साथियों, किसी भी कंपनी में, व्यवसाय में हर व्यक्ति की क्रेडिट लिमिट अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसको इंडिविजुअल बनाना चाहिए। अगर आप सभी कस्टमर्स के लिए एक ही अमाउंट फिक्स करेंगे तो आपको परेशानी होगी, इसलिए मैं इंडिविजुअल की सलाह आपको दूंगा। एक और विशेष बात आप ध्यान रखेंगे कि जिस लेजर की आप पहले से एंट्री कर चुके हैं उसका क्रेडिट लिमिट सेट करने में आपको कठिनाई होगी। जिस किसी कस्टमर को आप पहले ही 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए का माल उधार बेच चुके हैं, क्या अब उसे 10,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट सेट करेंगे? नहीं। इसलिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक नया लेजर क्रिएट किया है। तो अभी आप लर्निंग मोड पर हैं, सीखने के मोड पर हैं। जब आप पूरे तरीके से टैली सीख जाएंगे तो आप पहले दिन से ही सारे ऑप्शन सेट करके चला करेंगे, किसी प्रोफेशनल की भांति। इसीलिए लगातार सीखते रहें। मैं इसे कंट्रोल A कर रहा हूं एक्सेप्ट कराने के लिए। सेल्स का लेजर मैं पहले ही बना चुका हूं, क्योंकि हम अपनी पुरानी ही कंपनी पर काम कर रहे हैं। साथियों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का माध्यम अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब हैं तो यह वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करें। क्रेडिट लिमिट सेट हो चुकी है, अब इसको
चेक करने के लिए हम वाउचर पर जा रहे हैं, तो हम एस्केप करके पीछे आएंगे और अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे। वी का प्रयोग कर सकते हैं या एरो की का प्रयोग कर सकते हैं। वाउचर में जाने के बाद हमें सेल्स वाउचर लेना है, जिसको आप बटन बार के शॉर्टकट की से एक्सेस कर सकते हैं, अन्यथा F8 शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप पाएंगे कि यह इन्वेंट्री मोड है, इसे हम अकाउंटिंग मोड पर लाएंगे कंट्रोल V के माध्यम से। डेबिट पार्टी का नाम लेंगे, जैसे RKPL। आप पाएंगे कि RKPL राइट साइड में सेलेक्टेड है। एंटर करते ही यहाँ पर रजत कुमार प्राइवेट लिमिटेड पूरा नाम आ जाएगा और यह हुआ है एलियाज नेम के माध्यम से। अमाउंट मैंने यहाँ एंट्री 12,000 रुपये की। बिल न्यू रेफरेंस एक नए उधार के बिल के लिए नंबर पे चल रहा है। और देखिए साथियों, 1 मंथ के अनुसार नीचे आपको वह डेट भी प्राप्त हो रही है कि कब इसका अमाउंट आपको रिसीव होगा। सेल्स अब आप पाएंगे कि जब हमारी क्रेडिट लिमिट 10,000 रुपये की है, तो यह एंट्री आगे कैसे पास होगी? नहीं साथियों, जैसे ही मैं इसे एक्सेप्ट कराऊंगा, टैली एक वार्निंग देगी कि क्रेडिट लिमिट अभी सेट नहीं हुआ है, अर्थात क्रेडिट लिमिट 10,000 रुपये की है, तो यह एंट्री पास नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। देखिए साथियों, यहाँ पर वार्निंग आ रही है, टैली की एरर मैसेज आ रहा है कि क्रेडिट लिमिट 10,000 रुपये। मैं इस एंट्री में बदलाव कर रहा हूं और इसे 10,000 रुपये कर सकता हूं या 5,000 रुपये की एंट्री कर रहा हूं। नीचे 5,000 रुपये, एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अब दूसरी एंट्री RKPL को 5,000 रुपये की, 5,001 रुपये की, अर्थात मेरा टोटल बढ़ करके 10,001 रुपये होने पर यह एंट्री पास नहीं हो रही। एक बार इसे दोबारा से 5,000 पर सेट करते हैं और हमारा कुल क्रेडिट लिमिट 10,000 रुपये का हो गया। तब तक टैली को कोई परेशानी नहीं है, जब तक आपने टोटल क्रेडिट लिमिट 10,000 रुपये पूरी न कर ली। जब एक बार आपका क्रेडिट लिमिट पूरा हो गया, उसके बाद टैली आपको एक सिंगल पैनी, सिंगल रुपी की एंट्री नहीं करने देगा। RKPL रजत कुमार प्राइवेट लिमिटेड 1 रुपये का माल बेचा जाएगा। एरर, क्योंकि पूरे 10,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट हो चुकी है, इतने रुपए का सामान हम इन्हें उधार दे चुके। तो साथियों, कंप्यूटराइज्ड क्रेडिट लिमिट आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। एक बार बिल चेक कर लेते हैं। आपको याद होगा कि गेटवे ऑफ टैली पर आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल कैसे चेक करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, DSOR, क्योंकि हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। D डिस्प्ले, S स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, O आउटस्टैंडिंग, R रिसीवेबल। अब आप यहाँ पाएंगे
RKPL और अन्य साथियों का आउटस्टैंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी एक लेज़र की एंट्री देखने के लिए आप पीछे आकर के सिर्फ लेज़र पर उस पार्टी का नाम लेंगे तो आपको सिर्फ उसी पार्टी का अमाउंट दिखाई देगा। आगे इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि हम अपनी हर वीडियो में आपको देते हैं और उनको आप सॉल्व जरूर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। टैली चैप्टर 6 की असाइनमेंट में आपको स्टेट ट्रू और फॉल्स के 5 क्वेश्चन मिलेंगे एवं MCQ के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ डिटेल में लिखने के लिए एक्चुअली शॉर्ट आंसर्स के लिए आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट मिलेगा। यह असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसे आसानी से आप कर लीजिएगा। इसकी PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है।